पॉलिटिक्स में आना चाहिए? हमेशा से वो अपनी मां सोनिया गांधी या फिर भाई राहुल गांधी? कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा होगा। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। चलिए, रूप से ये बड़ा मामला कहा जा सकता है कि चुनाव से ऐन पहले की स्थितियों को टटोलते हुए कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति बना रही है। 2019 में किसके चेहरे पर कहां से वोट मिल जाएगा, किसके चेहरे पर पार्टी कैसे मजबूत हो सकती है। एक महिला चेहरा है प्रियंका गांधी, और लगातार ये कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से मांग उठती रही कि उनको भी किसी बड़े पद पर लाकर एक्टिवली पार्टी के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ाया जाए। और अब चूंकि राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर प्रियंका गांधी जानी जाएंगी, काम देखेंगी पार्टी का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए 2019 के लिए। मनोहर बिश्नोई जुड़ गए हैं दिल्ली से। मनोहर, प्रियंका गांधी की इस तरीके से एक बड़ी एंट्री 2019 के चुनाव से ऐन पहले किस रूप में देखा जा रहा है? जी बिल्कुल आशीष, प्रियंका गांधी की जो एंट्री है कांग्रेस में औपचारिक रूप से हो चुकी है, और जो जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है, यूपी का इंचार्ज उनको बनाया गया ईस्ट का, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो प्रियंका गांधी को बैकडोर से जो अब तक काम कर रही थी, अब जो है फ्रंट फुट पर काम करेगी और तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के काम करेंगी। अब कहने का मतलब औपचारिक रूप से उनकी राजनीति में एंट्री हो चुकी है, और वो कांग्रेस के लिए इससे बड़ा डेवलपमेंट आज दिन तक अब नहीं हुआ है, क्योंकि ये राहुल गांधी जो पहले कहते आए हैं कि कांग्रेस हर समय अलग अलग प्रकार से स्टेप उठाती जाएगी, उसमें प्रियंका गांधी का जो एंट्री होना ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कांग्रेस के लिए। और 2019 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसके मद्देनजर ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। और यूपी में जहां तक उनकी कामकाज जिस तरीके से सक्रिय रही है, और वो उनको सक्रिय रूप से अब ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ करके कांग्रेस उसका फायदा लेना चाहेगी। बिल्कुल, अक्सर दादी का एक स्वरूप देखा जाता है प्रियंका गांधी में, उनके चाल चलन, जो भी उनका चरित्र राजनीतिक रूप से दिखाई पड़ा है, उनका हाव भाव, बात करने का लहजा, वो तमाम चीजें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रियंका गांधी जो बैकडोर में जिस तरीके से उनकी जो पूरा एक रणनीति के रूप में काम कर रही थी, वो आज जो है फ्रंट फुट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ करके पार्टी के लिए और यूपी में खास तौर से जो काम करेगी, ये बड़ा डेवलपमेंट है कांग्रेस के लिए। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से कांग्रेस को इसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव मिलता है तो ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट होगा, और आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए शुभ संकेत हो सकता है। जी आशीष। बिल्कुल मनोहर, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के भीतर लगातार लंबे समय से एक मांग उठती रही थी प्रियंका गांधी को एक्टिवली पार्टी के साथ किसी पद पर जोड़कर वो काम करें, क्योंकि कार्यकर्ता ये लगातार उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर वो काम करेंगे, जैसा आप खुद जानकारी दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के ही कार्यकर्ताओं ने कई बार चुनाव में, चाहे विधानसभा के चुनाव रहे हों या इससे पहले के लोकसभा चुनाव रहे हों, उस समय भी ये मांग उठ रही थी, और अब जाकर पार्टी ने फैसला किया है। लेकिन क्या पार्टी की तरफ से इसको लेकर कोई औपचारिक बात और भी कही गई है कि आखिर क्यों 2019 के चुनाव से पहले ही प्रियंका गांधी को पार्टी में इस पद पर रखा गया या ये पद दिया गया? जिस तरीके से जो सोनिया गांधी जिस तरीके से जो एक्टिव रूप से वो अभी पॉलिटिक्स में और राहुल गांधी के साथ हालांकि जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो उतनी एक्टिव नहीं है। उनकी जगह प्रियंका का आना एक कांग्रेस के लिए अलग से एक जो कह सकते हैं कि एक प्लस पॉइंट हो सकता है। और वो जिस तरीके से जो यूपी में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो लगातार मांग करते आ रहे थे, उनकी मांग को स्वीकार करते हुए राहुल गांधी ने ये फैसला लिया है, तो इससे हो सकता है कांग्रेस अलग जो रणनीति बना रही है उसमें ये कामयाब हो सकती है। और यूपी में जिस तरीके से कार्यकर्ता जो अब तक सक्रिय रूप से और इतने सक्रिय नहीं थे, जो वो अब प्रियंका गांधी के नेतृत्व में और ज्यादा सक्रिय होकर काम करेंगे, तो पार्टी के हित में हो सकता है ये बहुत बड़ा फैसला है। और जिस तरीके से गठबंधन की राजनीति और जिस तरीके से बसपा और सपा का गठबंधन हो चुका है, उसके मद्देनजर कांग्रेस में प्रियंका गांधी का आना यूपी में बहुत बड़ा डेवलपमेंट कहा जा सकता है। बहुत बड़ा सियासी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा एक स्ट्रोक कहा जा सकता है। लगातार जिस चेहरे को लेकर कांग्रेस पार्टी में हमेशा से बातें उठती रही कि आखिर प्रियंका गांधी क्यों राजनीति में एक्टिव तरीके से बाहर नहीं आती, और उन्होंने कहा हमेशा खुद तमाम जब इनसे सवाल पूछे जाते थे तो वो नकार जाती थी, लेकिन निश्चित रूप से एक फैसला सरकार कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया गया है, तो ये एक बड़े मासिव स्ट्रोक के तौर पर ही लिया जाएगा सियासी रूप से। मनोहर, लेकिन क्या और भी चूंकि तमाम नेता हैं और भी महिला कार्यकर्ताएं हैं, महिला नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, उस हिसाब से क्या एक महिला विंग बनाकर भी प्रियंका गांधी अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगी? क्या यह भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है? और चूंकि 33% महिलाओं को लेकर हमेशा से पार्टी आगे बढ़ती रही है, क्या वो भी एक संदेश देने की कोशिश है?
जी बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से सोनिया गांधी की जो एंट्री हुई थी और इंदिरा गांधी के जो एक के रूप में इंदिरा गांधी के जो जगह हुई थी, अब सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी की जो एंट्री हुई है, उसी तरीके से महिलाओं और कांग्रेस बिल्कुल आएंगे मनोहर आपके पास। रवि त्रिपाठी लगातार हमारे साथ सहयोगी बने हुए हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा अब राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर कांग्रेस पार्टी में अपना कामकाज देखेंगी। अभी तक सिर्फ मां और अपने भाई राहुल गांधी के लिए वो प्रचार करती नजर आती थी या कुछ बातें कहती नजर आती थी, चुनाव से जुड़ी हुई या पार्टी से जुड़ी हुई। जब पार्टी के कुछ कार्यक्रम होते थे तो उसमें शामिल होती थी, लेकिन अब राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर वो संगठन की जिम्मेदारी संभालेंगी। कैसे पार्टी को मजबूत करती हैं ये देखना होगा। हम पूरे देश में घूम घूम कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस निर्णय के लिए विशेष रूप से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा आदरणीय दीदी को, और जितने भी अभी जिम्मेदारियां दी हैं, मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये रणनीति के तहत एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही मजबूत निर्णय है। प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस मजबूत होगी। राहुल गांधी निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में प्रियंका जी का एक अपील पहले से भी रही है, वो संपर्क में भी रही हैं, अनेक कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से वो जानती भी हैं, और उत्तर प्रदेश में पिछले 20 सालों से वो कार्य कर ही रही थी, लेकिन ऑफिशियली तौर पे आधिकारिक रूप से ये जिम्मेदारी संभालना, ये अपने आप में कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिए एक बहुत ही सहायक और सकारात्मक निर्णय मैं मानता हूँ। तो आप सुन पा रहे थे प्रभारी अविनाश पांडे को, और उन्होंने ये खुशी भी जाहिर की है कि प्रियंका गांधी को एक बड़ी जिम्मेदारी ऑफिशियली औपचारिक तौर पर पार्टी में अब दी गई है। और निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता हमेशा से ये कहते रहे कि प्रियंका गांधी को आगे लाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, जिससे पार्टी को फायदा होगा राजनीतिक रूप से, शायद जिसमें कांग्रेस भी उतनी ही चुनौती देगी। हमारे साथ कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं, बातचीत करते हैं। अविनाश जी, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। पहली प्रतिक्रिया। नमस्कार। ये एक बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने लिया है। माननीय प्रियंका जी की नियुक्ति ये अपने आप में पूरे देश के युवकों को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सबल और उत्साह और संगठन को एक मजबूती देगी। उत्तर प्रदेश का निश्चित रूप से उनका कार्य क्षेत्र दिया हुआ है, लेकिन इससे पहले भी माननीय प्रियंका जी कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा घुल मिल कर रही हैं, अनेक कार्यकर्ताओं को वो जानती हैं, और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश उनका हमेशा से परिवार रहा है। तो इन सब चीजों को अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा निर्णय है जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती देने के साथ साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरे देश को एक बहुत ही आश्चर्यचकित और सकारात्मक नतीजे देगा। ठीक है, निश्चित रूप से पार्टी इस बात से बहुत ज्यादा पॉजिटिवली मैनर में आगे बढ़ रही है अविनाश जी, जैसा आप खुद कह रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा देरी भी हो गई इस औपचारिकता को पूरा करने में? देखिए, आज आप मुझसे बात कर रहे हैं माननीय प्रियंका जी की नियुक्ति पर मेरी प्रतिक्रिया जानने के लिए। जी जी। और कांग्रेस अध्यक्ष का निर्णय जो है कब लेना है और किस समय और क्या निर्णय लेना है, ये कांग्रेस अध्यक्ष बेहतर जानते हैं कि ये निर्णय कब लेना था, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत समय पर ये निर्णय लिया है और जिसका हम सब तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो किस रूप में अब काम को आगे देखेंगे? उत्तर प्रदेश की तो जिम्मेदारी सौंपी ही गई है, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय महासचिव हैं तो ऐसे में किस रूप में जो कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर भी अगर मैं आपसे पूछूं तो किस तरीके का काम आप? जिद्दी और कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में पिछले 20 सालों से पार्टी की सेवा माननीय प्रियंका जी वैसे भी कर रही हैं। जब भी कोई पार्टी के कार्यक्रम या प्रोग्राम होते हैं तो उसमें उनकी बहुत ही सक्रियता के साथ में उनकी भूमिका होती है। हालांकि कभी वो सामने नहीं आई, लेकिन औपचारिक रूप से ये घोषणा जो है ये अपने आप में दर्शाता है कि उनके आने से, उनकी उपस्थिति से और इस औपचारिक घोषणा से कांग्रेस को एक नई ताकत और नई ऊर्जा मिली। हाँ, निश्चित रूप से 2019 में पार्टी काफी कुछ रणनीति बनाकर चल रही थी, और 2019 के चुनाव से आने पहले इस तरीके का एक फैसला, निश्चित रूप से आपको लगता है कि एक बड़ा चेंज दिखाई पड़ेगा पार्टी के भीतर।
लेकिन नहीं लगता कि तमाम ऐसे कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के थे हमेशा से, अविनाश जी, खासकर उत्तर प्रदेश से जो आने वाले नेता और कार्यकर्ता जो हमेशा ये कहते रहे कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी को फ्रंट फुट में लेकर आना चाहिए, जो कि अब हुआ है। नहीं लगता कि निश्चित रूप से कांग्रेस अध्यक्ष को और कांग्रेस पार्टी को महसूस हुआ कि ये सही समय है और कांग्रेस ने निर्णय लिया, जिसका हम सब स्वागत करते हैं, सभी वो कार्यकर्ता स्वागत करते हैं जो चाहते थे। तो 2019 में कितना बड़ा फायदा देख रही है कांग्रेस पार्टी? निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर में आज कांग्रेस राहुल गांधी जी के और बहुत ही आशा और उम्मीद के साथ देख रही है, और जिस प्रकार से देश के आम आदमियों की, आम जनता की आवाज और भावनाओं को वो पूरा खुले तौर पे निडर रूप से व्यक्त कर रहे हैं, निश्चित रूप से आज के जो देश की आवश्यकता है और सेक्युलरिज्म को जो बचाने की आवश्यकता है, हर मजहब, हर समाज का, हर रिलीजन का व्यक्ति अपने आप को भयभीत महसूस कर रहा है। पूरे देश में एक अनकही आपातकालीन स्थिति निर्माण हो गई है। तो वैसे में आशा और उम्मीद की किरण के साथ साथ में पूर्ण विश्वास के साथ लोग राहुल गांधी की तौर देख रहे हैं, और हम सब पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर उनके इस मिशन को और जो मेहनत वो कर रहे हैं, जिस प्रकार से रात दिन पूरे देश में घूम रहे हैं, उसको हम सब मिलकर सफल बनाएंगे। तो ये माना जाए कि अब 2019 में जो कांग्रेस पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स होंगे उनमें से कई लोगों के लिए प्रचार करती नजर भी आएंगी। निश्चित रूप से भाई, अभी तो उनको जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की दी हुई है, तो उत्तर प्रदेश की उनकी प्राथमिकता होगी। उसके अलावा जहां पर वो उचित समझेंगे उस बारे में पार्टी और माननीय प्रियंका जी कांग्रेस अध्यक्ष निर्णय लेंगे। ठीक है। लेकिन जहां तक पिछले चुनाव की अगर हम बात करें अविनाश जी, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा जनाधार मिला बीजेपी को। इस बार कहां लगता है स्थितियां बीजेपी के लिए कमजोर हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी, एक तो प्रियंका गांधी, दूसरा उनका जो पहले का संगठन है मजबूत, उसके आधार पर माइलेज ले पाएगी? कहां पर संगठन पूर्ण रूप से खसक गया है, उनकी जमीन खसक चुकी है। बीजेपी का आने वाले समय में शायद ही वहां पर खाता खुले, इस चीज का बड़ी शंका बीजेपी में, स्वयं बीजेपी में है। जिस प्रकार का एक माहौल सिर्फ यूपी में नहीं और उसी प्रकार का माहौल पूरे देश में है, और आप सुनिश्चित रहिए कि कांग्रेस, जिसने देश को हमेशा से सबसे बेहतरीन प्रशासन और लोगों में एक आत्मीयता की भावना, प्रेम की भावना दिया हुआ है, फिर से उस मार्ग को लेकर पूरे देश में राहुल जी के दिया हुआ जो नारा है कि हम हर एक को प्रेम से, बिना किसी द्वेष के साथ में गले लगाएंगे और इस देश को आगे ले जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये काफी। अब मैं, बाकी भी लोग हैं, मैं जरा चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए, बातचीत करने के लिए। अविनाश पांडे साहब को आप सुन पा रहे थे फोन लाइन पर, उनकी आवाज। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं, राजस्थान में लगातार विधानसभा चुनाव में भी सक्रिय रहे, तमाम जो सियासी फैसले हैं, रणनीतिक फैसले हैं, उसमें उनका दखल हमेशा से रहा है, और वो अपनी प्रतिक्रिया प्रियंका गांधी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने पर दे रहे थे। और निश्चित रूप से उनको ये मानना है कि 2019 में लोकसभा चुनाव के दरमियान पार्टी को एक बड़ा फायदा होगा। तो प्रियंका गांधी की एक बड़ी एंट्री कही जा सकती है। 2019 के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला किया, और निश्चित रूप से यह फैसला कांग्रेस पार्टी को फायदेमंद साबित होगा, इसलिए क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की तरफ से यह कहा जा रहा था कि कम से कम प्रियंका गांधी को सियासी रूप से औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर पार्टी एक जिम्मेदारी सौंपे, एक पद सौंपे, ताकि वो और भी मजबूत कर सकें संगठन को, फ्रंट फुट पर आकर पार्टी के लिए काम कर सकें। अभी तक जिस तरीके की स्थितियां रही, लेकिन निश्चित रूप से अब काफी अलग से सियासी कदम उठाती हुई प्रियंका गांधी दिखाई पड़ने वाली हैं। उधर जयपुर के भट्टा बस्ती इलाके में युवक की हत्या का मामला आया। युवक की पत्नी और उसके प्रेमी पर ही हत्या का आरोप लगा है। मर्डर की सूचना पर पुलिस के अधिकारी मौके